नमस्ते दोस्तों, पुनः लेटेस्ट साल लेक्चर। इसके पहले मैं बता दूं कि अभी अराउंड 4:30 और तो शाम को 4:30 के आसपास मैंने इंडियन पॉलिटी का सीरीज शुरू किया। जस्ट 6-7 बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको 20 और 22 सितंबर यानी अगले महीने एग्जाम होने हैं। तो पहला मैंने आज मुझे बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि मैंने इंडियन पॉलिटी के शीर्ष ग्रुप में पहले वीडियो का मैंने आज पोस्ट कर दिया। आप उसे जरूर देखें और उसके आधार पर एनसीईआरटी बुक्स हैं जो कल मैंने सर्च किया था, वो पढ़ने उस चैप्टर तक पहुंचने का प्रयास करें। जैसा भी आपके प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ, इलेक्शन हुआ, अभी आपने देखा कि वो बिहार में कुछ रिशफल हुआ, ठीक है, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, सेम चीफ मिनिस्टर बट अलायंस विद द अदर पार्टी। इससे संबंधित भी बातें आ सकती हैं, स्पीकर बदले हैं, तो आप इन सारी चीजों को देखें। और कल पुनः मैं इंडियन पॉलिटी का वीडियो नंबर 2 पोस्ट करूंगा। ओके, नाउ कम बैक, लेट अस हैव द लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक। यहाँ पे आप देखें, पहला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ओके, ठीक है। तो पहला क्या है? A recent study sees an imbalance in nitrogen availability across the globe। और स्टेटमेंट है कि हाल के वर्षों में जो अध्ययन हुआ है, अध्ययन के आधार पर यह पाया गया है कि ग्लोबल रूप से जो नाइट्रोजन का जो अवेलेबल है वो इम्बैलेंस हुआ है। यस, इट इज अ राइट स्टेटमेंट। ये क्या स्टेटमेंट है? देयर इज इम्बैलेंस इन द नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी और द अवेलेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक, सेकंड हमारा क्या है? सो दिस इज राइट वन। सेकंड है हमारा नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर का 78% भाग नाइट्रोजन है। यह भी सही है। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, आप उसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आसान है, फैक्ट आसान है। एग्जाम हॉल में बिकॉज ऑफ प्रेशर यू मे हैव द सिली मिस्टेक। छोटे छोटे हल्के मिस्टेक से हम कतार से बाहर हो जाते हैं, हमें कतार के अंदर रहना है। ओके, तो दो भी सही है। नाउ कम टू द थर्ड वन। नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट। यहां पे there is a mistake, here should be component। घटक है, क्या बोलेंगे इसको? घटक। ओके, तो नाइट्रोजन इज ए कंपोनेंट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। नाइट्रोजन क्या है? घटक है किसका? प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का। ये भी आप जानते हैं, इसके पहले के कई लेक्चर में इसकी चर्चा हुई है और आपने पढ़ा भी है, तो ये भी सही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. So this one is also correct. Now come to the fourth statement. Rising CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ना does not impact nitrogen availability। नाइट्रोजन जो हमारे पास अवेलेबल है उस पे CO2 का बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ता, राइट? It has nothing to do with that। Right, this is the wrong statement। So our answer is 5। Answer is 5 but more than 1। 5 but more than 1। एक से ज्यादा, एक सही है, दो सही है, तीन सही है। नेक्स्ट वन। A country will no longer conduct destructive direct action anti-satellite ASAT। ये एब्रिविएशन हुआ इसका, देख लीजिए आप। ASAT आपके लिए क्वेश्चन पूछा सकता है ये ASAT। ASAT का मतलब क्या हो गया? देख लो, एसेट एंटी सैटेलाइट। तो एक कंट्री विल नॉट नो लॉन्गर कंडक्ट डिस्ट्रक्टिव डायरेक्ट एसेट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग टू रिड्यूस स्पेस डैमेज। जो स्पेस में बहुत सारे कचरा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब कौन सा देश होगा जो आपका मिसाइल नहीं भेजेगा? यही है। तो ये जो बड़ा कंट्री है रशिया,
नहीं है, नो। यस, यूएसए कर रहा था, नहीं करेगा। फ्रांस नो, इजराइल नो। सो आवर आंसर इज ट्रू। इट इज वेरी सिंपल बट वेरी फैक्चुअल, याद रखना पड़ेगा। एंड कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रेड। रिपीट कर रहा हूं, वन सन, एक सूर्य, वन वर्ल्ड, एक विश्व, एंड वन ग्रेड, एक ग्रेड। इज द इनिशिएटिव ऑफ, किस कंट्री का इनिशिएटिव है ये? तो हम देखिए इसको, यूके नो, यूएसए नो, नेपाल नो, श्रीलंका नो। So our answer will be 5 and none. कौन सा होगा? इंडिया। इस फैक्ट को आप याद रखें कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रेड इज इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, आवर्स कंट्री। ठीक। नेक्स्ट, क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ। क्रायोलाइट किसका ओर है? पहला एल्युमिनियम, यस। सल्फर नो, कॉपर नो, आयरन नो। तो बस पूछता है सल्फर का क्या ओर होगा? सल्फर का जोड़ होगा सीना बार होगा, सीना बार, सीना बार। फॉर्मूला है Hd। यस, ये सल्फर का याद रखिएगा, दिस इज ओर ऑफ सल्फर। नेक्स्ट कम टू कॉपर। द ओर ऑफ कॉपर इज क्यूपराइट, क्यूपराइट, C2O, कॉपर ऑक्साइड। Ore of copper is cuprite, copper oxide. Okay. Now come to iron. Ore of iron is hematite, hematite. Okay. So hematite it is your Fe2O3 और hematite जो होगा Fe3O4, ferroferic oxide. तो क्या हुआ हमारा? Chloride is the ore of aluminium. याद रखें। और ये सभी जोड़ में याद रखेंगे। सल्फर का ओर सिनाबार, कॉपर का ओर क्यूपेराइट, आयरन का ओर हेमेटाइट और वेटाइट। क्लियर? नेक्स्ट कम टू हु इज द इन्वेंटर ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? ओके, तो ये तो है पहला कि वन है, तो आंसर तो ठीक है, यहां पर वन भी दिख रहा है। अब तो प्रश्न उठता है कि एडवर्ड रिनर नो, जोनास सॉल्क नो, जे थॉमसन नो। ताकि प्रश्न उठता है कि इन्होंने क्या काम किया? तो एडवर्ड रिनर जो थे, इनका संबंध स्मॉल पॉक्स से है, स्मॉल पॉक्स। जोनास सॉल्क का संबंध पोलियो से है, याद रखेंगे। और जे थॉमसन का संबंध इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द इन्वेंटर ऑफ पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है। तो आंसर 1 हो गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने भी बताने का प्रयास किया कि अगर जो हमारे साइंटिस्ट हैं और डिस्कवरर, इन्वेंटर्स को क्या किया, इसको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कोई जरूरी यही सवाल आ रहा है। सवाल तो ये भी आ सकता है कि इन्होंने क्या काम किया। आप याद रखेंगे कि एडवर्ड रिनर जो है वो स्मॉल पॉक्स, जोनास सॉल्क पोलियो, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट ट्रांस, यहाँ पे ये भी थोड़ा मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। ओके, याद रखेंगे ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस मेंट टू कन्वर्ट, एंड ट्रांसफॉर्मर जो है एक युक्ति है, इलेक्ट्रिकल युक्ति है, जिसका काम क्या होता है? तो आप देखें, ये कह रहा है कि AC टू DC नो, DC टू AC नो, राइट? थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नो, लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नो, कोई नहीं, कोई नहीं। तो आखिर क्या होगा? ये AC वोल्टेज को सेट करता है, कन्वर्ट AC वोल्टेज। क्या करेगा ये? AC वोल्टेज
एसी, याद रखिए आप, ट्रांसफार्मर का क्या काम है? एसी वोल्टेज को चेंज करना, मतलब हाई को लो करना, लो को हाई करना। अगर ट्रांसफार्मर लो को हाई करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और ट्रांसफार्मर यदि हाई को लो करता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस मीन टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज। तो प्रश्न उठता है क्या कि दिमाग में तो बात आती होगी इस सब का भी कुछ काम, इस सब का कैसे होता होगा? तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ओके। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का डिवाइस अभी तक नहीं आया। थर्मल एनर्जी टू एक्टिव एनर्जी, इसको कहते हैं हम लोग थर्मो आयनिक इमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन, थर्मो आयनिक इमिशन, ठीक है। ताप आयनिक उत्सर्जन। और लाइट एक्टिव एनर्जी इसको कहते हैं फोटो सेल में होता है, फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि ट्रांसफार्मर का जो काम होगा वो एसी वोल्टेज सेंस करेगा, लो को हाई, स्टेप अप, हाई को लो, स्टेप डाउन। और ये जो हमारा है एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ये सभी कंडक्टिंग डायोड कहलाता है, ये हमारा रेक्टिफायर कहलाता है। फिर हमारा थर्मल एनर्जी, हीट को जो हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे वो थर्मोडायनामिक इमिशन कहलाता है, राइट। डायोड है, एम्पलीफायर है, ये सब इसके इस सिद्धांत पे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा लाइट इंटेंसिटी, ये जो होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसके आधार पर हमारा फोटो सेल बनता है, राइट। सोलर सेल, सौर एनर्जी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इंटरफायर इन्फेक्टेड पार्ट इज, इंटरफायर होता है कौन सा पार्ट इन्फेक्ट होता है? लंग्स नो, इंटेस्टाइन यस, लिवर नो, किडनी नो। एंड दैट्स ये होने के बात नहीं हुई। सो आवर आंसर इज वेरी सिंपल 2। ये फैक्ट याद रखिएगा कि इन केस ऑफ टाइफाइड इन्फेक्टेड पार्ट इज इंटेस्टाइन, ओके। नो डाउट, दैट्स ऑल फॉर द डे।